प्रकाश क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। क्लियर? अब देखिए, हम अभी हमने क्या बोला कि प्रकाश क्या है, ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा का मतलब होता है एनर्जी। अब कैसे ऊर्जा का रूप है, आप समझिए। जैसे बाई द वे आप बल्ब के सामने पढ़ रहे हैं, मतलब लाइट आई हुई है, अब लाइट में पढ़ रहे हैं। क्लियर? अचानक लाइट कट गई, तो फिर आपकी दशा क्या होगी? मतलब मान लीजिए आपकी लाइट कटी है, वो मात्र 2 मिनट के लिए कटी है। उस बीच आप क्या कीजिएगा? क्या उस बीच वो काम कीजिएगा? क्या वो एनर्जी आपके पास रहेगा जिस एनर्जी से आप वो काम कर रहे थे? नहीं हुआ ना। तो आपकी एनर्जी क्या हो गई? कम हुई। आपकी एनर्जी कहीं और लगी, लेकिन वो एनर्जी जिस एनर्जी से वो काम कर रहे थे, वो काम आपका रुक जाएगा। क्लियर? यानी प्रकाश है, क्या है? ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बात सही है, प्रकाश के कारण ही हमें वो वस्तु दिखाई देती है, ना कि हमें प्रकाश दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ये प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और प्रकाश के गुण की बात कर लेते हैं। तो प्रकाश का जो पहला गुण है, पहला गुण कर है प्रकाश हमेशा सीधी, जिसे सरल भी कहा जाता है, रेखा में गमन करता है। गमन का मतलब होता है चलना। ध्यान रखिएगा, आप हमारे वीडियो पर अगर पहली बार आए हैं, ज़रूर आप पूरा वीडियो वॉच कीजिए, आपको पूरी तरह समझ में आएगी। ऐसा कोई चीज़ रटवाया नहीं जाएगा, क्योंकि मैं रटवाता नहीं हूँ। ध्यान रखिएगा। तो प्रकाश हमेशा सीधी, सीधी का मतलब होता है सरल। ठीक है, सीधी का मतलब क्या होता है? सरल। सीधी को सरल भी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, प्रश्न प्रकाश कैसे चलता है? हमेशा सीधी रेखा में चलता है। जैसे आप बाय द वे, ये टॉर्च है, आप जलाते हैं तो प्रकाश कैसे ऐसे जाता है ना, कि ऐसे ऐसे करके तो नहीं जाता। प्रकाश हमेशा सीधा ही जाता है। तो सीधी मतलब क्या होता है? सरल। तो कहीं प्रकाश कौन सी रेखा में चलता है? सीधी रेखा में। गमन का मतलब क्या होता है? चलना होता है, मतलब गति करना। दूसरा इसका देखते हैं प्रकाश का गुण। इसे विद्युत चुम्बकीय तरंग माना गया है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंग किसे माना गया है? तो किसे माना गया है? प्रकाश को। क्योंकि आप क्लास 12 में जाइएगा तो वहाँ पे प्रकाश के बारे में एक मतलब प्रकाश के बारे में करीबन दूसरा जो बुक है ना, उसमें 2 बुक बँट जाते हैं। तो उसमें प्रकाश के बारे में एक बुक केवल पढ़ाएगा। प्रकाश का परिवर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, पुनः त्रिपवर्तन, ऐसे बहुत सारी बात आते हैं। तो प्रकाश को उसमें विद्युत चुम्बकीय तरंग माना गया है, जो अभी तक भी उसकी मान्यता है। क्लियर? अगला देखते हैं तीसरा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। देखिए, प्रकाश की चाल, चाल का मतलब पता हो ना? स्पीड। अब बोलिएगा प्रकाश जो है, हमें प्रकाश भी चलता है ना। जैसे प्रकाश किसी वस्तु के, जब अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वहाँ से वस्तु का प्रकाश हमारी आंखों तक आती है, तभी हमें वस्तु दिखाई देती है। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश गति करता है। अब कहाँ कैसे गति करता है, मतलब प्रकाश की चाल हर एक जगह अलग अलग होती है। अलग अलग जगह, जिसे जगह को लोग यहाँ माध्यम बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? माध्यम। फिजिक्स में जगह को माध्यम बोला जाएगा। तो यानी प्रकाश की चाल जो है अलग अलग, अगर माध्यम अलग अलग है तो उसकी चाल भी क्या होगी? अलग अलग। अब देखना यह है कि प्रकाश की चाल अलग अलग कहाँ होती है, ये बात हम अगले वीडियो में बताएंगे। बस आप इतना याद रखिएगा कि निर्वात एक जगह है, माध्यम है, जहाँ पे प्रकाश सबसे तेजी गति से गमन करते हैं, सबसे तेजी गति से गमन करता है। क्लियर? हम अगले वीडियो में जानेंगे प्रकाश की चाल कहाँ कितनी होती है, और कितना किसमें ज़्यादा होता है, किसमें कम होता है।